एक दिन मैं पंजाब में था तो अखबार पढ़ा हुआ था। मैंने अखबार देखा तो उसमें एक बड़ा हेडिंग था, लिखा था पंजाबी में एक आंख वाली मां। मैं देखकर हैरान रह गया, ये क्या लिखा है, एक आंख वाली मां। फिर मन चाहा उसको पढ़ूं, और जब उसको पूरा पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें नम हो गई थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में अश्रु आ गए थे। उसमें जिसकी वो कथा अपने हाथों से लिख रहा था, अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी दी, और वो लेखक कह रहा था कि मैं छोटा सा था, मेरी माँ थी, और मेरी माँ बड़ी सरल थी, मेरी माँ बड़ी सहज थी, मेरी माँ बड़ी सुगम थी, भोली भाली शकल, सीधी सादी सी शकल, लेकिन उसकी एक आंख में घाव था, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। यदा कदा मेरे मित्र, मेरे दोस्त जब घर आते तो मैं मेरी माँ से कहा करता था, माँ आज तू बाहर मत आना, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, और माँ यदि वो तुझे देखेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा। और जब कोई मिलने आता तो भोली भाली माँ कमरे में बंद हो जाती, अपने बेटे को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी, अपने बेटे को दुख देना नहीं चाहती थी। और भाई बहनों, उसके मित्र चले जाते तब बाहर आती, लेकिन धीरे धीरे उसके बेटे की नफरत अपने माँ के प्रति बढ़ती चली गई। माँ कई बार प्रार्थना करती, नहीं मुन्ना, माँ के प्रति ये सोच अच्छी नहीं बेटा, लेकिन घृणा बढ़ती चली गई, नफरत बढ़ती चली गई। एक दिन उसका बेटा बाहर पढ़ने के लिए चला गया, और भाई बहनों, बाहर पढ़ते पढ़ते उसके बेटे की नौकरी लग गई, बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन अब लौटकर कभी अपने गांव नहीं आया। एक दिन तो उसने शादी भी कर ली, कभी घर नहीं आया, और माँ अपने चांद जैसे टुकड़े को देखने को तरसती थी। आंखों में सुबह शाम आंसू आ जाते थे। मुन्ना लौटा बेटा, माँ है ना साहब, माता पिता तो माता पिता होते हैं। और भाई बहनों, एक दिन पड़ोसी ने कहा, माँ, ए बुढ़िया माँ, हाँ बेटा, मैं तेरे बेटे को देखा है, तेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, और जानती हो माँ, शादी कर ली है, 2 बच्चे हैं, और अमुक अमुक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई है, अमुक अमुक सेक्टर में, अमुक अमुक गली में, और ये कोठी नंबर है। मैंने सब देखा है माँ। माँ इतनी प्रसन्न हुई, माँ इतनी आनंदित हुई, रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल 4 वाली बस से माँ बस में बैठकर शहर को चल पड़ी। उस शहर में पहुंची जहाँ उसका बेटा रहता था। बस से उतरी, रिक्शा की, उस सेक्टर में गई, उस गली में गई, उस कोठी नंबर को देखा। माँ इतनी प्रसन्न थी, और जैसे दरवाजा खुला कोठी का, माँ अंदर जैसे जाती है, सामने छोटे छोटे 2 बच्चे बैठे खेल रहे थे। उस बूढ़ी माँ को लगा, ये हो ना हो मेरी पोत्री और मेरा पोत्र है। उनके पास गई, प्यार से लाड से दोनों बच्चों के सर पुचकारने लगी, उनके सर पर हाथ देकर आशीष देने लगी। तभी एक अंदर से छोटा दरवाजा खुला, और जैसे बुढ़िया ने देखा, तू यहां भी आ गई, तू मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? तू अपने मनहूस शकल लेकर तू मेरे बेटे और बेटी के ऊपर भी ये संस्कार डालेगी? तुझे बुलाया किसने यहाँ पर? और माँ का दिल कांपने लगा।
बेटा ऐसे थोड़े ही बोलते माँ को, खबरदार। हाथ पकड़ा, चल अभी निकल। अपनी माँ का हाथ पकड़कर कोठी से बाहर निकाल दिया। पानी को भी नहीं पूछा, भूखी प्यासी थी। मुन्ना मेरी बात तो सुन बेटा, एक पल के लिए तो सुन बेटा, अभी बाहर निकल। उसी रिक्शा से बैठी, हारी थकी शाम को घर लौट आई। एक दिन बीता, महीना बीता, 6 महीने, बरसों बीत गए। एक दिन उस बूढ़ी माँ को पता चला कि उसका मुन्ना जिस स्कूल में पढ़ा था, उसी स्कूल में बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके बेटे को निमंत्रण दिया गया है। माँ है ना, उसको यहीं देख लूंगी, मुझसे नहीं बोलेगा तो क्या है, तो मेरा ही। लेकिन भाई बहनों, उस दिन कार्यक्रम हुआ, सारा दिन स्कूल में कार्यक्रम चला। जब दोपहर ढलने लगा, कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो उस बुढ़िया के बेटे ने सोचा, इस गांव में मेरी जमीन है, मेरा मकान है, चलो कम से कम देख के तो आऊं। और जैसे वो अपने मोहल्ले में आया, अपने मकान के सामने आया, तो मकान में एक ताला लगा हुआ था। अरे, पड़ोसी को बुलाया, बात सुनो, इस मकान में ताला। वो, हाँ जी ताला, चाबी मेरे पास है, जरा लाओ तो सही। बाबूजी चाबी। लेकिन इसमें एक बुढ़िया रहती थी। बाबूजी आज 10 दिन हो गए, वो माँ संसार छोड़कर चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वो जाते जाते मुझे एक चिट्ठी देकर गई थी, कहो तो मैं ला दूं? हाँ लेकर आओ। चिट्ठी लाकर दी। वो चिट्ठी खुली, चिट्ठी पढ़ने लगा। अंदर लिखा था, मुन्ना तू सदा सुखी रहना, अपने बच्चों में सुख से रहना, अपने बच्चों का, बेटे बेटी का ख्याल रखना। मुन्ना मैं तुझसे कुछ कहने गई थी, तुझसे कुछ लेने नहीं गई थी। और सुन ध्यान से, मुझे पता था इस स्कूल के कार्यक्रम में तू आएगा, लेकिन मैं अस्वस्थ हूं, जिंदा रही तो मिल लूंगी और मैं ना रही तो मेरी चिट्ठी पढ़ लेना। मुन्ना तू मुझसे हमेशा नफरत करता था ना, तू हमेशा घृणा करता था कि मेरी आंख में घाव है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। मुन्ना बस इतना ही कहना चाहती थी। एक दिन तू अपने साथियों के साथ खेल रहा था बेटा, तेरा पैर फिसला, तू गिर पड़ा बेटा, तेरी आंखों में चोट लगी और मैं जिस हालात में थी मुन्ना, उसी हालात में लेकर तुझे शहर में लेकर गई। मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया मुन्ना, लेकिन डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, माँ तेरे बच्चे की एक आंख चली गई, अब इसे एक आंख से दिखाई नहीं देगा। मुन्ना मैं रोने लगी थी, मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, दुनिया मैंने बहुत देख ली है डॉक्टर, मेरी एक आंख निकाल कर मेरे मुन्ना को लगा दो ताकि ये संसार को ठीक से देख सके। मुन्ना जिस आंख से तू नफरत करता था वो मेरी आंख तुझे दी हुई थी, इतना ही कहना चाहती थी। हो सके तो अपनी अभागी माँ को क्षमा कर देना, अपने माँ को माफ कर देना। ऐसा कहकर चिट्ठी संपन्न हुई, वो व्यक्ति वहीं गिर पड़ा, धार धार रो लगा। माँ
मुझे क्षमा कर देना मां, लेकिन अब क्या हो। वो लिखता है, एक आंख वाली मां, संसार के लोगों, जो गलती मैंने कर ली, जो अपराध मैंने किया, आगे आप मत करना। अपने माँ बाप को दुख मत पहुंचाना, अपने माँ बाप को तकलीफ मत पहुंचाना। ऐसा करोगे तो सुख पाओगे। कोई भी माता पिता की आत्मा को दुखाकर कोई सुखी नहीं हुआ भाई बहनों।